अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अडयाला जेल के बाहर गैर मामूली हलचल है। मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को दूर कर दिया गया है और सिर्फ सोशल मीडिया को एक्सेस दी गई है। आखिर वहां पर क्या हो रहा है ये आपको बताता हूं, और आपको इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी खबर देनी है, वो खबर जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी है। और ये भी बताऊंगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जहाज में बैठकर निकल चुके हैं, वजीर आजम हाउस खाली है। ये तमाम तर खबरें बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, आपको पता है, और उन पर केसेस कितने हैं ये मैं क्या, इमरान खान साहब के वकील भी नहीं जानते, क्योंकि हर रोज नए से नया केस बनाया जाता है। इवन अदालतें अब जो हैं वो ऑर्डर्स कर रही हैं कि इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं उनकी तफसीलात अदालत में जमा करवाई जाए ताकि पता तो चले कि इमरान खान साहब पर केसेस हैं कितने। लेकिन कुछ मेजर केसेस हैं। एक तो केस है अलकादिर ट्रस्ट केस है, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। पीटीआई जो है वो उसको अलकादिर ट्रस्ट केस कहती है, जबकि जो मुखालफीन हैं वो उसे 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं। ये भी एक यहाँ पर टेक्निकल एक गेम है, एक वारदात है, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो है इस वक्त अलीमा खान साहिबा ने दो बातें बैक वक्त दो बातें की है और वो दोनों बड़ी हैरानकुन है। सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि उन्होंने कहा है आज मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करूंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया से मुराद ये टीवी चैनल्स। दोस्तों, अब आप खुद देख लीजिए, ये इनकी क्रेडिबिलिटी, ये इनकी हालत है। मैं एम ही नहीं कहता कि ये वारदाती हैं, ये प्रोपेगेंडा मशीन है, ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। अलीमा खान साहब ने कहा मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करूंगी क्योंकि कैमरों के सामने 3-4 प्लांटेड लोगों को बदतमीजी के लिए भेजा जा रहा है। राइट, चलेंगे पूरी खबर पढ़ के फिर मैं आपको हकीकत बताता हूं जो आप मानते नहीं है अक्सर। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि फिर इनको बदतमीजी का मौका मिले, हमारे कारकुन फिर इश्तियाल में आएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। 2 साल से मीडिया यहां कवरेज कर रहा है, किसी ने बदतमीजी नहीं की। अब प्लांटेड लोगों को माहौल खराब करने के लिए भेजा जा रहा है। मेरे खिलाफ और कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। लास्ट टाइम वो एक तैयब बलोच नामी एक वो लड़के को भेजा गया था, उसने वहां पर जाके बदतमीजी बदमजगी की थी, माहौल खराब किया था और मीडिया टॉक जो है उसको सबुताज करने की कोशिश की थी। प्लांटेड बंदा था और फिर उसको जिस तरह से हाइप दी गई, उसको हीरो बना के पेश किया गया। अलीमा खान साहिबा और नईम हैदर पंजोथा साहब पर मुकदमे दर्ज किए गए कि भाई उस पर तशद्दुद किया है और ये लोग शामिल हैं। अच्छा, तो और दूसरी बात, एक और बात बताता चलो, अब जरा तसल्ली से बात करते हैं। मैं आपको क्यों कहता हूं कि ये मीडिया जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं क्यों कहता हूं कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है, मैं क्यों कहता हूं कि ये वारदातिया है, और इसी की आड़ में वो वारदाती जो असल है वो वारदात डालते हैं। ये उसका टूल है, ये उसका अलाकार है। अब देखिए इस लड़के को किस तरह से वहां पर भेजा गया। मीडिया का बंदा था ना, या मीडिया का बंदा बना के भेजा गया ना। अब देखो, मीडिया चैनल्स ने उसको चैनल्स पे बुलाया, टॉक शोज में, बड़े बड़े टॉक शोज में वो बैठा जिसे कोई जानता नहीं था और जिसने बदकलामी की थी उसे हीरो बना के पेश किया गया। क्या इसी मीडिया को उससे 2 रोज पहले अंडा लगने वाली अलीमा खान याद नहीं आई? अलीमा खान को तो किसी शो में नहीं बुला के बिठाया गया। अलीमा खान को तो किसी ने अप्रोच नहीं किया कि मोहतरमा आइए अपना स्टेटमेंट दीजिए। ओ भाई, ये आलाकार है मीडिया। आज अलीमा खान साहिबा ने ये बाइकआउट किया, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग वहां पर अलीमा खान को कोई कवरेज देने नहीं आते, वहां पर नेगेटिविटी ढूंढने आते हैं। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा इशारा मिल जाए जिसको पकड़कर इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। ये कोई पीटीआई के खैर खान नहीं है
और ये पहले दिन से मैं आपको बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस मीडिया का हिस्सा रहा हूं, मैं इनको अंदर तक जानता हूं, इनकी पॉलिसी को जानता हूं, इनके माइंडसेट को, इनकी मेंटालिटी को जानता हूं, ये कैसे वारदातें डालते हैं। हम खुद इस चीज का हिस्सा रहे हैं। तो भाइयों, ये उन्होंने बायकॉट कर दिया है। अब एक बात उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने जो कही है, अलीमा खान साहिबा ने कल अलग बात की थी, आज अलग बात। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जल्दी में की जा रही है। ये लोग इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को भी मालूम है कि सजा होनी है। इससे एक रोज पहले, यानी हफ्ते के रोज, अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि एक चीज वाजे है कि अलकादिर केस में जमानत हो जाए तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अलकादिर केस कौन सा है? वही जिसे ये लोग 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि अगर उस केस में जमानत हो जाए तो इमरान खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। अलीमा खान साहिबा ने तब कहा था कि स्क्रिप्ट बड़े वाजे है, ये चाहते हैं कि तोशाखाना में इमरान खान को सजा हो तो इस केस में जमानत दे दें। यानी कि अगर अलकादिर केस में इमरान खान साहब की जमानत होती है तो खान साहब तो रिहा हो जाएंगे, जेल में रखा ही नहीं जा सकता। तो उससे पहले जो है ये लोग दूसरे केस में, ये जो तोशाखाना 2 केस है, अब देखें ना इनकी वारदातें। अब एक केस बनाया कि जी इसमें फर्ज करें 10 आइटम हैं, इमरान खान साहब ने तोशाखाना से 10 आइटम लिए, लेट्स सपोज ये 20 आइटम लिए, तो उन्हें इलेक्शन कमीशन में शो नहीं किया गोशवारों में या जो भी है, तो उनमें से आधे का एक केस बना दिया गया, आधे आइटम्स का दूसरा केस बना दिया गया। यानी एक ही इशू के 2 केस बना दिए गए। यानी कि ये ऐसे हुआ है, आपका कहीं पे फड्डा होता है, आप 2 बंदों को मारते हैं, अलग अलग बंदों को, एक को मुक्का मार देते हैं, दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, तो मुकदमा तो एक ही होना चाहिए ना। ये लोग मुक्के का अलग मुकदमा बना लेंगे, थप्पड़ का अलग बना लेंगे। खान साहब के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। तो अब ये है कि अब चूंकि जमानत के करीब है वो केस, जो ही वो केस लगेगा, अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस लगेगा, तो बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो कहते हैं कि अलकादिर जो है वो सिर्फ 3 मिनट का केस है, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो तोशाखाना केस लगा हुआ है ये भी गैर कानूनी तौर पर लगाया हुआ है। ये लोग जानते हैं कि अलकादिर केस लगा दिया तो इंसाफ देना इनकी मजबूरी बन जाएगी। और दोस्तों, इसी वजह से जो है ना, इसी वजह से इमरान खान के केसेस लगा ही नहीं रहे। ये इनकी बदनीयती देखिए, केसेस लगा ही नहीं रहे। अब जो अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो ये तो ऑर्डर करते हैं कि भाई केस को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए एज पर पॉलिसी। और जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर क्या होता है भाई? आप डेट दीजिए कि इस डेट को मुकर्रर करो। नहीं, डेट नहीं देनी, क्योंकि जैसे ही डेट देंगे यूं जमानत हो जाएगी, यूं जैसे वो बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे हैं कि जमानत देना इनकी मजबूरी बन जाएगी। तो ये इस वजह से जो है ये जमानत नहीं देना चाह रहे। इस वजह से ये लोग के जो है वो ले भी नहीं रहे, अपना डेट भी नहीं दे रहे, केस लगा भी नहीं रहे। जैसे ही लगाएंगे ये उड़ जाएगा। अब इनकी कोशिश है कि पहले तोशाखाना 2 केस में कोई 8, 10, 15 साल की सजा सुनाई जाए, उसके बाद इसमें जमानत दी जाए। तो ये तो इनका हाल है, ये आपका आइन कानून का ये तरीकाकार है और ये प्रोसीजर है आपके मुल्क में आपको इंसाफ देने का, कि अगर आपको जेल में रखना मकसूद हो तो कैसे रखा जाता है। और दूसरी जानिब जनाब शहबाज शरीफ साहब आज दोहा में मुनाकिद होने वाली हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो है वो दोहा रवाना हो चुके हैं। ये जो इजराइल ने ये फजाई हमले किए हैं इस हवाले से, और दोहा पर जो किए हैं,
और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल के तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है। और इसके अलावा इसाक डार और ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा अता तारड़ और मुआविन खुसूसी से तारक फातमी भी शहबाज शरीफ साहब के साथ आला सतह के वफ्द में शामिल हैं और अब वो जा चुके हैं। खैर, मजीद जो भी अपडेट होगी आपको बर वक्त अपडेट करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।